हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो भी दोस्त जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो नायब तहसीलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। आज लेक्चर नंबर सेकंड है। कल हमने इंडियन हिस्ट्री पे लेक्चर लाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। डिटेल वीडियो दोस्तों ये बनाई हुई है। इसमें आपको पहले थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे और एंड पे आपके लिए एमसीक्यूज रखे हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपका। जो भी दोस्त बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम हो या बाकी कोई एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंड तक वॉच कीजिए। और खासकर सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार के एस्पायरेंट जो भी हैं या पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस करें ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फिलहाल दोस्तों पहले ही जो पुराना सिलेबस है जेकेपीएसआई का, उसी के हिसाब से जो कॉमन चीज़ें रहती हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पे हम डिस्कशन करते रहेंगे क्योंकि हर एक सिलेबस में ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास इंडिया जब आज़ाद हो रहा था दोस्तों, ब्रिटिशर यहाँ से छोड़कर जा रहे थे हिंदुस्तान को, तो हमारे पास कोई संविधान नहीं था। ठीक है, उसके लिए संविधान होना चाहिए। संविधान क्या होता है दोस्तों? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे गए हैं, वो किसके लिए? ताकि कंट्री का हर एक सिटीज़न जो है उनको ओबे करे, उनको माने, उनको फॉलो करे। तो इसलिए एक गुड गवर्नेंस के लिए, एक अच्छे समाज के लिए रूल्स और रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा संविधान जो है वो यही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ही यही है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे बना, किसने बनाया, किसका आइडिया था, क्या चीज़ें हैं संविधान में, एक्चुअली है क्या, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड जो भी है। हमारा जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो किसने दिया? तो दोस्तों एमएन रॉय ने। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो है पहली बार किसने दिया था? तो वो एमएन रॉय ने दिया था 1934 में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप जेकेपीएसआई का पेपर 2021 का जो ओएमआर बेस हुआ था दोस्तों, उसको उठाएंगे, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन एज इट इज़ जो है मिलेगा कि कौन से ईयर में एमएन रॉय ने आइडिया जो है वो दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे। हर एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है जो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिमांड जो है दोस्तों वो किसने की थी? वो कांग्रेस पार्टी ने की थी 1935 में। ठीक है, जो ऑफिशियल डिमांड की थी। ठीक है, किसकी? संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए जो हमारा संविधान बनाए। ठीक है, फिर अंग्रेज़ों ने इस डिमांड को कब एक्सेप्ट किया? अगस्त ऑफर में 1940 में जो है अंग्रेज़ों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन को भेजा ताकि वो रिव्यू कर सके और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना सके। तो उनको कब भेजा? एग्जाम में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें 3 मेंबर्स को दोस्तों भेजा गया था हिंदुस्तान में। तो ये थे कब भेजा गया था? 1946 में। ठीक है, क्या करना था इन्होंने? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी और ये वही असेंबली का गठन करना था जिसने संविधान लिखना था, संविधान बनाना था। ठीक है दोस्तों, अब इस असेंबली में कौन मेंबर होंगे? ठीक है, इस असेंबली में दोस्तों इलेक्टेड मेंबर जो है वो रखे गए। टोटल कितने मेंबर रखे? इसमें 389 इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में इसमें कितने मेंबर थे? 389। ये क्वेश्चन भी पूछती है जेकेएसएसबी की कितने मेंबर थे इनिशियली, इसमें कितने मेंबर थे और बाद में जो है पार्टीशन के बाद दोस्तों इसमें कितने मेंबर रहे? 299 मेंबर इसमें रहे। ठीक है, अब इसका एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, या हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी उसका एक चेयरमैन जो है टेम्परेरी, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन कौन है या फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वही चीज़ें अपने नोट्स में लिखी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाए फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन भी बनता है, वो क्या है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो हैं वो कौन थे? दैट इज बीएन राव। ठीक है, एमएन रॉय से कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये बीएन राव है। ठीक है, ये एडवाइजर है लेकिन उन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब दोस्तों पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन जाती है तो वो पहली मीटिंग कब करती है? वो याद रखना, दिसंबर 6 ऑफ दिसंबर को 1946 को पहली मीटिंग होती है। अब टोटल ईयर कितने लगे, है ना? असेंबली तो बन गई, संविधान का काम स्टार्ट हो गया, लिखना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब फाइनली हमारा संविधान को कितना टाइम लगा इसको लिखने में? तो याद रखना, एग्जाम में अगर पूछ लें क्वेश्चन तो ये आंसर करना। 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारा संविधान जो डॉक्यूमेंट है हमारा दोस्तों, जिसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, उसको कंप्लीट करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन
जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बनाने में लग गए दोस्तों, ठीक है। नियर अबाउट दोस्तों इसमें कितनी अमेंडमेंट की गई, कितनी चेंजेस की गई जब तक फाइनल ड्राफ्ट बनता दोस्तों, 2000 के आसपास इसमें अमेंडमेंट क्या होता है? अब क्वेश्चन आपका होगा अमेंडमेंट बहुत सारे बच्चों को पता होता है अच्छी तैयारी के, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता। तो अमेंडमेंट होता है जब हम कुछ डिलीट करते हैं या कुछ उसमें ऐड ऑन करते हैं, कोई पहले से कोई लॉ बना है उसमें कोई चेंज लाना, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट, ठीक है। या तो हम डिलीट करते हैं, उर्दू में कहते हैं इसे तरमीम, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं संशोधन, ठीक है। जब हम इसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं, जब हम डिलीट करते हैं तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट दोस्तों। तो नियर अबाउट 2000 के आसपास जो है इसमें अमेंडमेंट की गई, ठीक है, जब तक इसको फाइनलाइज करते हैं यानी चेंजेस लाई गई, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फाइनली कंप्लीट कब हुआ हमारा संविधान बनके? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, ये अडॉप्ट है यानी हमारा संविधान अडॉप्ट जो है नवंबर 26 1949 को अडॉप्ट हुआ, लेकिन याद रखना एनफोर्स यानी लागू कब हुआ? तो ये है लागू की डेट, ठीक है। एनफोर्समेंट डेट 26 जनवरी 1950, ठीक है दोस्तों। यही वो दिन है दोस्तों जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और यही क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा था कि रिपब्लिक डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 26 जनवरी 1950 को। क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी 1950? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। यानी अब से जो रूल्स बनाए गए थे अब से वो फॉलो होंगे, उन्हीं रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये डेट है 26 जनवरी। हालांकि तैयार जो है नवंबर 26 को हो गया था 1949 को, लेकिन ये लागू जो है ये इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो अलग किसी वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा संविधान जो है ना, इसके कुछ फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है, हमारा संविधान लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, याद रखना। अगर आज की हम बात करें तो इसमें 448 आर्टिकल हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कितने थे? 395 थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमारे संविधान में 25 पार्ट हैं, लेकिन तब कितने थे? ओरिजिनली 22 पार्ट थे। आज हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, लेकिन ओरिजिनली कितने थे? 8 शेड्यूल थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज हमारा जो हमने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया दोस्तों, जेकेपी सब इंस्पेक्टर का और नायब तहसीलदार का एक ही हमारा कंबाइन ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया दोस्तों। उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पहले भी ऑलरेडी हमारे साथ थे, वो बच्चे फिर से जुड़ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी हमारी वीडियो होगी उसकी लिंक भी और उसकी पीडीएफ भी मिलती जाएगी। जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। उसकी आपको फ़ी वन टाइम पे करनी है 3 मंथ के लिए, जब तक आपका एग्जाम होता है 3 महीने 4 महीने, तब तक आपको वहाँ पे मटेरियल मिलता रहेगा, स्टडी मटेरियल जो भी है, ठीक है। उसमें मैथ और रीजनिंग नहीं मिलेगा, बाकी जितना भी है जेकेपीएसआई में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकॉनमी, उसके बाद जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगा, एनवायरनमेंट साइंस है, जनरल इंग्लिश है, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, 9906063612 पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आप इस व्हाट्सअप ग्रुप में का हिस्सा बन सकते हैं। आपको अमाउंट पे करना है इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। देखिए हमारे इसमें प्रेम्बल भी हैं, हमारे संविधान में प्रेम्बल क्या होता है, एक जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जिसमें आपकी एक पहचान होती है कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, आप में क्या है, तो आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्या है। तो उसी तरह से हमारे संविधान का भी एक ऐसे मान लीजिए कि एक कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि हमारा संविधान में क्या है, ठीक है। तो प्रेम्बल है जिसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, इस तरह से लिखा होता है। सोशलिस्ट है हमारी कंट्री, सॉरेन है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, रिपब्लिक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेम्बल में लिखी जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन यूनिटरी भी है, फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी है। यहाँ फेडरल क्या होता है दोस्तों? फेडरल होता है हमारे यहाँ पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर पंच तक, जो गाँव में एक पंच होता है ना, वहाँ तक पावर जो है वो डिवाइड हुई है। तो इससे कहते हैं फेडरलिज्म, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, ऊपर से नीचे तक पावर सारी बांट देना, किसी एक बंदे के हाथ में नहीं रहती है, ठीक है। अब यूनिटरी कब होता है दोस्तों? यूनिटरी जब जब यहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है ना, आपने सुना होगा इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उस टाइम क्या होता है ना, पूरा देश जो है वो किसी एक बॉडी के हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कंट्री यूनिटरी भी है, हमारा संविधान हमारा फेडरल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। पार्लियामेंट सिस्टम, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ प्रेसिडेंट भी नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव। अब ये क्वेश्चन भी होता है कि नॉमिनल हेड कौन होता है कंट्री का? तो याद रखना वो प्रेसिडेंट होता है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड या रियल हेड भी जिसे कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, इस एग्जाम में नहीं, किसी और एग्जाम में एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, डिटेल वीडियो का मतलब भी यही होता है। एंड पे आपके लिए एमसीक्यूज भी रखें। कल की वीडियो में हमने हिस्ट्री स्टार्ट की, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लिंक में बायो में दे दूंगा। उसका भी पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया, एंड पे हमने 20 एमसीक्यूज 30 वहाँ पे भी ऑलमोस्ट शेयर किए हैं। यहाँ पे भी हम 20 to 30 एमसीक्यूज रखे हैं, अब वो भी
ज़रूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। टाइम लग सकता है, आराम से बैठिएगा, जल्दबाज़ी ही हमेशा आपको लेकर डूब जाती है, जल्दबाज़ी मत कीजिए। डिटेल वीडियो को आराम से देखिएगा, आपका बेनिफिट है आपके लिए। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम के बाद दोस्तों ये पीडीएफ फ्रेम होती है, तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी तो आप तक इतना है कि आपने बैठ के देखना है। बहुत सारी बुक को कंसल्ट करके मटेरियल लाया जाता है। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट थर्ड। टोटल कितने पार्ट हैं? हमने बोला 25 पार्ट हैं। स्टार्टिंग में कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट थे। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, लेकिन आज कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स कितने थे दोस्तों? 7 थे, याद रखना। लेकिन अब कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स पे अलग से मैंने पीडीएफ बनाया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। आर्टिकल इनके देख लीजिए कौन सा कहाँ तक डील करता है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको डिटेल में भी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे भी वीडियो बनी है, मैं कोशिश करूँगा अलग से दूसरी वीडियो भी बनाएंगे। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें डीपीएसपी भी कहते हैं, ये आयरलैंड से ये आइडिया दोस्तों लाया गया है। अच्छा, याद रखना, हमारे संविधान को ना बैग ऑफ बारोड कहते हैं, बैग ऑफ बारोड। ठीक है, यानी हमारे संविधान में बाहर से ही चीज़ें लाई गई हैं, जो जहाँ से अच्छी लगती गई वो हमारे संविधान में इंक्लूड की गई, वो हमारे संविधान में कोई लिखने वालों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, जैसे प्रेमबल बाहर से ले आए, फंडामेंटल राइट्स बाहर से ले आए, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को का सिस्टम बाहर से ले आए, इमरजेंसी प्रोविजन बाहर से ले आए, है ना। ये सारी चीज़ें जहाँ से इंस्पायर होते गए वहाँ से चीज़ें उठा के अपने संविधान में लिखी गई हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। अगर एक इंसान को, एक शहरी को, एक सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं 6, उसको आज़ादी है घूमने की, उसको आज़ादी है बोलने की, उसको आज़ादी है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की, उसको आज़ादी है रिलीजन की, उसको आज़ादी है उसकी जो भी कल्चरल और एक्टिविटी है सब। लेकिन कुछ ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से 11 ड्यूटीज़ जो दी गई हैं पार्ट 4 ए में ये आती हैं। ठीक है, 11 ड्यूटी है, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है ना, एज अ सिटीज़न। तो वो ड्यूटीज़ भी हमारे संविधान में है। कितनी ड्यूटीज़ हैं दोस्तों? 11 ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, जैसे एक दो ड्यूटी यहाँ मैंने लिखी है एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है ना, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, इस तरह से ये ड्यूटी है। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, ये उतने काम की नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 1, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें ये चीज़ लिखी है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 इसमें बात करता है। उसके बाद न्यू स्टेट्स या कोई बाउंड्री चेंज करनी है तो वो आर्टिकल 3 में ये चीज़ लिखी है कि नई स्टेट क्रिएट करनी है, नई यूटी क्रिएट करनी है, तो ये आर्टिकल 3 में लिखा है। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर रहेंगे। आर्टिकल 14 है, फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है। आर्टिकल 19, ठीक है, सिर्फ जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, अलग से भी हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम दोस्तों दी गई हैं। आपको बोलने का अधिकार है, आपको फ्रीली कंट्री में घूमने का अधिकार है, आप कहीं रह सकते हैं। आर्टिकल 21 दोस्तों राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। इसी तरह से आर्टिकल 21 है, कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है, जिन्हें हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 44 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का के अंडर में आता है दोस्तों। आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कंट्री में। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट की पर्डन पावर है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 32, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है किसी की सज़ा बढ़ा सकता है, माफ़ कर सकता है, तो वो उसके पास पावर है। ठीक है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। 300 ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। आर्टिकल 324 जो है ये इलेक्शन कमीशन की बात करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है। आर्टिकल 356 दोस्तों प्रेसिडेंट रूल, अगर स्टेट अच्छे तरीके से रन नहीं करती तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट कैसे होता है उसके प्रोसीजर को लेकर बात करता है। आर्टिकल 370 आप सभी जानते हैं बाखूबी, हमारे जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर बात करता था, लेकिन अब इसको एब्रोगेट कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया। अब क्या है, अब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब 12 शेड्यूल हैं या ठीक है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं। क्या शेड्यूल है इनको एक बार देख लीजिएगा आप खुद ही। इनकी अगर ट्रिक मैं बता दूं, आप इस तरह से याद रखना, TARS टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टी से बात करें तो टेरिटरीज याद रखिए, यूनियन टेरिटरीज, उनके नेम, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करता है। सेकंड शेड्यूल जो है वो सैलरी की बात करता है। ठीक है, अलाउंस की बात करता है। इस तरह से आप याद रखिएगा।
थर्ड जो है दोस्तों अदर एरियाज़ की बात करता है, नहीं थर्ड जो है ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, फोर्थ जो है राज्यसभा सीट की बात करता है, फिफ्थ जो है वो शेड्यूल एरिया की बात करता है, ठीक है। उसके बाद सिक्स जो है ये ट्राइबल एरिया की बात करता है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया, ठीक है, उनकी बात करता है, शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। सेवन्थ दोस्तों ये डिवीजन ऑफ पावर जो है यूनियन और स्टेट के बीच में कितनी पावर, जैसे आपने सुना होगा कंकरेंट लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट आती है, इन पे भी हम बात करते हैं। यूनियन लिस्ट वो होती है वो लॉ जिन पे सिर्फ सेंटर जो है वो उसके पास पावर होती है सारी, ठीक है, उसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें जो भी कानून है वो स्टेट बना सकती है, ठीक है, इसी के पास पावर होती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे दोनों पॉलिसीज प्लान जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, सेंटर और स्टेट मिलके जिस कानून को बनाते हैं या जिस पे पावर रखते हैं तो वो कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है दोस्तों। 8th शेड्यूल ये पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज के साथ जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है, तो वो 8th शेड्यूल है। और कितने लैंग्वेज हैं, 22, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है इंडिया की, ठीक है। 9th शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है। 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, इसकी बात करता है। 11th शेड्यूल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज की बात करता है दोस्तों। 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपलिटी की बात करता है। तो इस तरह से ये 12 शेड्यूल भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब 25 पार्ट है, ठीक है, मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेता हूँ। पहला पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। सेकंड पार्ट सिटीजन की बात करता है और सिटीजनशिप की। थर्ड पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। फोर्थ पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है। फिफ्थ पार्ट यूनियन गवर्नमेंट के साथ डील करता है। सिक्स्थ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से आप देख लीजिएगा पंचायती राज के साथ। ये देखिए 9th शेड्यूल जो है पार्ट की बात करते हैं, ये पंचायती राज के साथ डील करता है। उसके बाद 9th ए जो है ये म्यूनसिपलिटी की बात करता है। जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पीडीएफ अगर लेनी है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको दिया है वहाँ पे मिल जाएगी। डिटेल है दोस्तों इसके बाहर पढ़ने के लिए। यूपीएससी प्री के लिए भी आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो भी ये इनफ है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ठीक है। इसी तरह से हर एक कोशिश कर रहे हैं हम बनाने की, ताकि आपको कहीं से भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिर वो अलग बात है जीके एसएसबी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अगर आपका सिलेबस से के हिसाब से पूछा तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन 100% होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे स्किप नहीं की है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो 1951 में हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कब हुआ, 1951 में, जिसमें लैंड रिफॉर्म को लेकर, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बात हुई है। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। कब हुआ, 1976 में। क्यों कहा गया इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई, कुछ ऐड ऑन की गई, कुछ डिलीट की गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें तरमीम हुई। उर्दू में तरमीम कहेंगे, हिंदी में संशोधन कहेंगे या चेंज कहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी अमेंडमेंट चीज़ें इसमें लाई गई, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44th अमेंडमेंट है, 1978 में ये आया, ठीक है, अमेंड किया गया। 73rd और 74th अमेंडमेंट दोस्तों ये पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी के साथ डील करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 3 इमरजेंसी दोस्तों लगती हैं, इनको भी याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 डील करता है। ये कब लगती है नेशनल इमरजेंसी, जब वॉर हो या कहीं बाहर से अटैक हो या अंदर हमारी आर्म जो है वो रिबिलियन कर लेती है, तो तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 352। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ जो है वो लेने के लिए आपको ग्रुप में आना पड़ेगा और वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी दोस्तों लगती है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत लगती है। और ये कब लगती है, जब कोई भी स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे, फेलियर हो, तो तब जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, या जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो क्वेश्चन होगा क्या आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो कभी नहीं लगी है। ये आर्टिकल 360 डील करता है, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट होता है तब ये लगाई जाती है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, क्राइसिस होता है, हमारे ऊपर लोन आ जाता है बाहर की विदेश की कंट्री का, या इस तरह से होता है, डेफिसिट में जब जाती है कंट्रीज, तब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। तो 3 इमरजेंसी हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, ठीक है। हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो बन जाती है 40 मिनट 30 मिनट की, तो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपका। इस वीडियो को अगर आप आराम से देखेंगे सुकून के साथ, तो मुझे नहीं लगता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसके लिए कोई और वीडियो आपको या कोई बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करें, खासकर नायब तहसीलदार या सब इंस्पेक्टर, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगी, इसी तरह की वीडियो होंगी। बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले प्रेसिडेंट इंडिया के अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के पूछे जाए तो डॉक्टर एस राधाकृष्णा है, ठीक है। इसके बाद पहले प्राइम मिनिस्टर पूछे जाए तो जवाहरलाल नेहरू हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
हरिलाल जे कन्हैया हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल देख लीजिएगा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ये पूछा जाता है तो जीवी मवलंकर हैं दोस्तों। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ये पहले भी हमने करवाया हुआ है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ था जेकेपी कांस्टेबल में। पहले वुमेन गवर्नर जो है सरोजनी नायडू हैं उत्तर प्रदेश के। पहले वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी देख लीजिएगा। पहले वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल हैं। वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये फातिमा बीबी हैं। पहले स्पीकर लोकसभा के वुमेन स्पीकर तो ये मीरा कुमार हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहली कब आई तो हमने बात की थी, ये 1951 में आई। लैंड रिफॉर्म को लेकर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के बात की गई है। पहले लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज बेस्ड दोस्तों एक स्टेट बनी थी, ये कौन थी? आंध्र प्रदेश थी 1953 में। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। पहले फाइनेंस कमिश्नर कौन थे दोस्तों? के.सी. नियोगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी दोस्तों ये है डिटेल यहाँ पे। अगर आप जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, आपको ये इंडियन हिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे डेली आपको मिलते रहेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंटरपर्सनल स्किल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और इसके साथ जम्मू कश्मीर का अगर सब इंस्पेक्टर में मेंशन हुआ तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें भी बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको इस प्राइस में दोस्तों ये मिलने वाले हैं। आप अभी देखिए जो फर्स्ट 100 बच्चे होंगे उनको हमारी तरफ से 100 रुपीज़ और डिस्काउंट होगा। आपको सिर्फ 299 पे करना है, बाद में इसका प्राइस बहुत इंक्रीज़ होगा दोस्तों। ये पेमेंट डिटेल है, ये नाम आएगा, पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको नोट्स प्लस ग्रुप की व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी जस्ट आफ्टर पेमेंट व्हाट्सएप पे। कोशिश करें मैसेज ही करें। बहुत सारे बच्चे कॉल स्टार्ट कर देते हैं, कॉलिंग मत कीजिएगा। आपको नोट्स जो है वो व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों आपकी रिवीजन के लिए जो बेस्ट पार्ट रहता है। और इस बार जो हम नोट्स दोस्तों बना रहे हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर हम थ्योरी रखें उसी पीडीएफ में नीचे एमसीक्यूज हों, ताकि आप खुद पढ़ें और खुद उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। हर एक पीडीएफ में आपको इसी तरह से मिलेंगे। पहले आप उसका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और उसके बाद एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए बताइए जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? ऊपर पढ़ा था हमने दोस्तों, किसे कहते हैं बताइए। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा, बहुत बेसिक है, बम्पर है आपके लिए। बताएं तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे बताइए हमारे संविधान जो है वो अडॉप्ट कब हुआ है? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? बता दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऊपर हमने पढ़ा था, अडॉप्ट किया है दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अडॉप्टेड की डेट पूछी गई है, यानी बना कब था। नेक्स्ट बताइए, ओरिजिनली जब यह हमारा संविधान बना था तब कितने आर्टिकल्स थे? मैंने दोनों बताए हैं कि आज कितने हैं, तब कितने थे। तो तब थे 395, लेकिन आज कितने हैं? 448, ठीक है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। यकीन मानिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, इवन कि आप केएस प्रीलिम आप देने जा रहे हैं, तो ये इस तरह के नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स? कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स? मैंने 25 के 25 पार्ट यहाँ आपको स्क्रीन में स्क्रॉल करके दिखाए हैं। डिस्कस कुछ ही किए, लेकिन आप उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन ये मैंने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन सा पार्ट डील करता है, तो वो है पार्ट 3, ठीक है दोस्तों। चलें नेक्स्ट। आज का 5th क्वेश्चन है, द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रेम्बल बाय विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट में ये वर्ड सेकुलर जो है वो ऐड हुआ था? क्या वो 42nd अमेंडमेंट था, 44 था, 52 था या 70 था? देखिए हमने पढ़ा 73 जो है वो पंचायत के साथ डील करता है। 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं, इसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 42nd अमेंडमेंट ही होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपका फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है। फीडबैक कैसे देंगे? आपके लिए कॉमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, उसमें अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? मैं यहाँ ऑप्शन लिख दूँ दोस्तों, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 24। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 32, ठीक है। चलें नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री?
ये भी मैंने बताया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिबल है दोस्तों। आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, है ना? अगर कोई ओबे कर रहा है, कोई स्टेट मान रही है, ये जस्ट गाइडलाइन होती है स्टेट के लिए, कैसे उसको गवर्न करना है, ये गाइडलाइन होती हैं। ये आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, इसके खिलाफ अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिबल है, अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप फंडामेंटल राइट में जा सकते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये किस कंट्री से लाए हैं? तो ये लाए हैं दोस्तों आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आयरलैंड। चले नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है पहले प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। विच शेड्यूल विद डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? यहाँ मैं ऑप्शन देता हूँ, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल 10th, शेड्यूल 7th। कौन सा शेड्यूल जो है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये है 10th शेड्यूल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर दैट इज 10th। मुझे बताइए विच आर्टिकल डील विद इमरजेंसी प्रोविजन? कौन सा आर्टिकल जो डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन के साथ? बताएं राइट आंसर। आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, 360, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 352 टू 360, ठीक है, सारी इमरजेंसी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 इमरजेंसी के साथ डील करते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज की गई हैं? अभी ऊपर पढ़ा था। और शेड्यूल पूछा जाए तो वो याद रखना, 8th शेड्यूल इनके साथ डील करता है। और लैंग्वेजेस कितने हैं दोस्तों? वो है 22। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के साथ कौन सा पार्ट डील करता है? तो वो है, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, एग्जाम में भी कभी कभार जल्दी हो जाती है, इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, यहाँ मैं भी गलत कर चुका था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ जो है पार्ट 4th ए, लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ पार्ट 3rd है दोस्तों, ठीक है। विच आर्टिकल डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट? कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है? तो ये आर्टिकल पहला ही ये बात बता रहा है, ठीक है। पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस अंडर विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट में पंचायती राज इंट्रोड्यूस हुआ है? 42nd अमेंडमेंट, 44th, 52, 73rd। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर पे मेहनत हुई है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, अपना साथ दीजिए, फीडबैक दीजिए और ज्वाइन करिए। बहुत सारे बच्चे पहले भी कांस्टेबल के टाइम में जिन्होंने नोट्स लिए लेकिन बहुत लेट लिया और बाद में बोला कि सर हमें आपका चैनल बहुत लेट मिला। तो ऐसा ना हो कि आपको भी ये चीज़ें बाद में आप फील करें कि काश हमने बहुत पहले से ज्वाइन किया होता, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडिड टू द प्रेम्बल बाई विच अमेंडमेंट? कौन सा जो टर्म जो है दोस्तों सोशलिस्ट, वो कौन से प्रेम्बल में या नहीं कौन से अमेंडमेंट में दोस्तों ऐड हुई है? प्रेम्बल में, ठीक है। सोशलिस्ट टर्म कब जो है कौन से अमेंडमेंट में प्रेम्बल में ऐड हुआ है, ठीक है, ये वर्ड बताएं इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लिस्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कौन सा आर्टिकल दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है? बताएं राइट आंसर। यहाँ अगर मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 22 टू 24, आर्टिकल 23 टू 25, ठीक है। बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर्टिकल 25 टू 20, ये है 25 टू 28, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? किस कंट्री से जुडिशियल रिव्यू दोस्तों लाया गया है? तो ये है यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच बॉडी हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द लॉ? इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन जो है वो किस अंडर के किस आर्टिकल के अंडर आती है? तो ये है आर्टिकल 280। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम देने जाओ, जेकेएसएसबी का, ये क्वेश्चन होता है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो ये है आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चले नेक्स्ट, बोर तो नहीं हो रहे। कौन सा शेड्यूल जो है वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा? तो आपको अगर वो याद होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, TEAR, ठीक है, टीयर था ना। तो राज्यसभा के साथ ये है, यानी 4th शेड्यूल जो है वो डील करता है किसके साथ? यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। यस, 4th शेड्यूल जो है वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को ये इजाज़त देता है कि आप
अमेंड कर सकते हैं, आप चेंज ला सकते हैं, आप तरमीम कर सकते हैं, कोई भी कानून है तो वो आर्टिकल 360 ये उनको परमिशन देता है। 368 द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लाई है दोस्तों, किस कंट्री से बारो की गई? मैंने पहले कहा ना, हमारे संविधान को बैग ऑफ बारोड कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बाहर से ऑलमोस्ट लाई गई हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है बताइए यहाँ पे? प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर या जो लोकसभा के मेंबर होते हैं? तो बताएं इसका राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा? बिफोर एब्रोगेशन यहाँ लिखा है, अब तो एब्रोगेट हो चुका है, लेकिन कौन सा ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था? वो था आर्टिकल 370, ठीक है। नेक्स्ट है द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल? कौन से शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है? 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 7th है या 8th शेड्यूल है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7th शेड्यूल में ये बातें हुई है। चले नेक्स्ट, किसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी हमने, अगर आपको याद नहीं है तो मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ पीडीएफ को। सबसे टॉप पे दोस्तों ये था, आइडिया किसने दिया था? ये देखिए दोस्तों, एम.एन. रॉय ने आइडिया किसका दिया था दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज अंडर विच आर्टिकल? प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 356, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? जब ओरिजिनली बना था स्टार्टिंग में, तब कितने पार्ट थे दोस्तों? यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ 22, 24 या 18। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। कितने पार्ट थे दोस्तों जब हमारा संविधान स्टार्टिंग में बना था? आपने कमेंट करना है दोस्तों, ये होमवर्क होगा। अगर आपका रिस्पांस सबका कमेंट सेक्शन में आया तो इसी तरह की वीडियो मैं और भी लाऊंगा। आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को कर सकें। जितना आपका सपोर्ट होगा उतना भी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो क्या पता ये कंटिन्यू नहीं रह सके, ठीक है। तो दोस्तों बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें बनाई जाती हैं। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप आना चाहते हैं हमारे साथ तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आने के लिए आपको फ़ी पे करनी होगी, और फ़ी जो है वो आपको सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना होगा 9906063612 पे। मैं आज ये सेकंड लेक्चर है दोस्तों, पहले लेक्चर की भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट्स सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। हम इस तरह से चलाएँगे दोस्तों, एक दिन हम इंडियन पॉलिटी की वीडियो अपलोड करेंगे, एक दिन इंडियन हिस्ट्री की, एक दिन इंडियन ज्योग्राफी की। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, पहले 2-3 कंपोनेंट को लेंगे। तो जब इनका सिलेबस थोड़ा बहुत हो जाएगा, फिर बाकी कंपोनेंट भी बीच में हम रिवीजन पे भी एमसीक्यूज़ अपलोड करते रहेंगे, जिसमें ओवरऑल हम कोशिश करेंगे इंडियन हिस्ट्री के ओवरऑल जो है एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर दें। टॉप 40-50 एमसीक्यू, इस तरह से पॉलिटी के भी टॉप 40-50 एमसीक्यूज़ हम प्रोवाइड कर देंगे, ज्योग्राफी के भी बीच में करते रहेंगे। इकोनॉमी पे भी, जनरल साइंस पे भी, इंग्लिश पे भी कोशिश करेंगे हम क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों आप चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी भी समय है। तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये नायब तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रैंक आपको मिलने वाला है। अगर इसके लिए सीरियस होते हैं 2-3 महीने आप सीरियस हो जाइएगा, आराम से पढ़िएगा, सब चीज़ों को भूल जाइए अगर सिलेक्शन पानी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।